दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में हर सुख और दुख सिर्फ हमारे कर्मों की गुप्त कहानी है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी और ज्ञान बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी। और हाँ, अंत तक रहना, क्योंकि जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा वह आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक बहुत ही गहरी सीख दी है। उन्होंने बताया कि इस संसार में भगवान के कई स्वरूप हैं। लोग अलग अलग देवताओं की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा होता है। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि यह सभी देवता एक ही भगवान के अलग अलग रूप हैं। सोचिए, ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं, चाहे वह पीपल के रूप में हो या किसी पहाड़ के रूप में, यह सभी एक ही परमात्मा के रूप हैं। भगवान अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं। फिर भी मनुष्य अपनी आस्था और समझ के अनुसार उन्हें पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं, उन्हें पूर्ण सिद्धि और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर काबू रखता है, सुख दुख में समान भाव रखता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने काम को बस बोझ समझकर करता है और उसे सही ढंग से नहीं करता, तो वह हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए जीवन में मन लगाकर और पूरी निष्ठा से काम करना बहुत जरूरी है। छोटे से छोटे काम में भी खुशी ढूंढना सीखें, यही सफलता की कुंजी है। गीता में यह भी समझाया गया है कि अधिकता किसी भी चीज में नुकसानदेह हो सकती है। यह अधिकता खुशी में हो, दुख में हो, मिठास में हो या कड़वाहट में, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप संतुलन नहीं बनाएंगे, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। भगवान ने यह भी सिखाया कि स्वार्थी व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। स्वार्थ उसे दूसरों से दूर ले जाता है और नकारात्मक स्थिति में फंसा देता है। ऐसे लोग दोस्ती में भी केवल अपना फायदा सोचते हैं। इसलिए जीवन में हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। यही तरीका है सच में सफल और खुशहाल जीवन जीने का। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को मानता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। यह समझना जरूरी है कि संसार का निर्माण और संचालन भगवान ही करते हैं और इंसान तो बस एक कठपुतली की तरह उनके इशारों पर चलता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य या वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान हर कठिन परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। गीता में उन लोगों के बारे में भी बताया गया है जो हर बात पर शक करते हैं, हर चीज पर संदेह करते हैं। भगवान कहते हैं कि अत्यधिक संदेह और शक केवल दुख ही देता है। शक करने की आदत मजबूत रिश्तों को भी खतरे में डाल देती है, जबकि जिज्ञासा अलग होती है। सिर्फ सत्य जानने की इच्छा ठीक है, लेकिन निरंतर संदेह करना और सत्य की खोज में फंसना दुख देता है। शक करने वाला व्यक्ति अंत में केवल पछतावा ही पाता है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। गीता का यह उपदेश सफल जीवन बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध से पहले अर्जुन ने सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि अपने परिवार और प्रियजनों से युद्ध करना सही नहीं है। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म और कर्म का महत्व समझाया। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य को करता है, वही सन्यासी और योगी कहलाता है। केवल कर्म त्यागना या अग्नि का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है। अर्जुन को समझाया गया कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वह सुख दुख मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। स्वयं पर नियंत्रण रखना मतलब है क्रोध, लालच, मोह, अहंकार जैसी बुराइयों से दूर रहना, धर्म के अनुसार कर्म करना और कर्तव्य से नहीं भागना। यही जीवन का सही मार्ग है। भगवद गीता परमात्मा श्री कृष्ण की अमर वाणी है, जिसमें सत्य, सनातन और शाश्वत धर्म का संदेश दिया गया है। यह ग्रंथ संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है।
गीता को दुनिया का सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई यह वार्ता मानवता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अर्जुन अपने चचेरे भाइयों और प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर भ्रमित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों की समझ देते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। गीता इसलिए पढ़नी और सुननी चाहिए क्योंकि यह आध्यात्मिक जीवन, आदर्श जीवन और मानव धर्म का अद्भुत महाकाव्य है। इसमें अर्जुन की भांति मोहग्रस्त मानवता को सत्य, असत्य, कर्तव्य और कर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। गीता हमें आध्यात्मिक ज्ञान, योग, संन्यास और कर्म सिद्धांत के गहन विवेचन से मार्गदर्शन देती है। इसमें हमें शांति, भक्ति और सत्य सनातन धर्म के तत्व भी समझाए गए हैं। गीता एक ऐसा जीवन दर्शन है जो जिज्ञासु मानव की उन्नति, उदारता और परम विश्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। गीता वह सर्वसुलभ और ईश्वरीय ज्ञान है जो उन लोगों को धर्म का संदेश देती है जो सत्कर्म और सद्धर्म से पलायन करते हैं। इसे हम योग का कल्पवृक्ष भी कह सकते हैं क्योंकि यह लौकिक और पारलौकिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत संगम है। यह हमें शांत, सुखी, स्वतंत्र और समृद्ध जीवन जीने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति जीवन के द्वंद्व में फंस जाता है, गीता उसे द्वंद्व मुक्त, सत्वंत और स्थिर जीवन जीने का सूत्र देती है। इसमें उच्चतम तत्व ज्ञान की अखंड धारा प्रवाहित है जिसे अनेक ऋषि, महर्षियों और ज्ञानी ध्यानियों ने अलग अलग दृष्टियों से जांचा और अनुभव किया है। गीता उन लोगों के लिए संजीवनी है जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या कर्म और मिथ्या अभिमान में फंसकर जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं, जबकि अभ्युदय और श्रेयस का सरल मार्ग गीता में उपलब्ध है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अपने कर्म का उद्देश्य केवल कर्तव्य भावना से रखो। फल की अपेक्षा कभी मत करो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि काम ना करो। हमेशा कर्म करते रहो पर फल में आसक्ति ना रखो। कर्म योग का अर्थ है कर्म ऐसा करना कि वह योग बन जाए। जैसे समाधि प्राप्त योगी शांत, समतापूर्ण और स्थिर होता है, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी संतुलित और शांत रह सके तो वह कर्म योगी कहलाता है। सामान्य व्यक्ति अक्सर फल की इच्छा से कर्म करता है। फल मिलने पर प्रसन्न होता है, ना मिलने पर दुखी रहता है। फल की संभावना ना होने पर कर्म करने में कठिनाई महसूस करता है। कभी कभी बिना कर्म किए भी छल या अनुचित उपाय से फल पाने की कोशिश करता है। ऐसे लोग हमेशा हर्ष और विषाद में फंसे रहते हैं और असंतुलित जीवन जीते हैं। यह स्थिति कर्म योगी की शांत, अक्षुण्ण और समतापूर्ण स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि कर्म में संलग्न रहो, फल की चिंता मत करो और हमेशा संतुलित रहो। श्री भगवद गीता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने कर्म में ही अधिकार है। इसका मतलब है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, उसके फल में नहीं। व्यक्ति को अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्ठा और पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वकर्म यानी अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करता है तो समाज का चक्र सुचारू रूप से चलता है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा माना जाने वाला कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना बड़े अधिकारी का कार्य। जो व्यक्ति अपने स्वकर्म से संतुष्ट रहता है वह स्वयं शांत और प्रसन्न रहता है। उसके कर्म से उसका परिवार, समाज और राष्ट्र भी लाभान्वित होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है तो न केवल वह अशांत रहता है बल्कि समाज का भी हानि करता है। यही कारण है कि फल में किसी का अधिकार नहीं होता। इतिहास और महाभारत के घटनाक्रम से ये और स्पष्ट होता है। महाभारत का अर्थ है बेहद भारत का इतिहास, जिसमें दो राजवंशों, पांडवों और कौरवों की कहानी है। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों हस्तिनापुर आधुनिक दिल्ली के राजवंश के थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज सिंहासन पांडु को सौंपा गया। पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। पांडव जब छोटे थे तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिए कई षड्यंत्र रचे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को मारने की अनेक योजनाएं बनाई,
लेकिन श्री कृष्ण की कृपा और मार्गदर्शन से पांडव इन सभी जानलेवा षड्यंत्रों से बच गए। श्री कृष्ण पांडु की पत्नी कुंती के भतीजे थे, यानी पांडवों के ममेरे भाई। लेकिन वे केवल भाई नहीं बल्कि परम पुरुष और भगवान थे, जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। अनेक प्रयासों के बावजूद दुर्योधन ने पांडवों को धोखे से खोटपासों के खेल में हराकर उनका राज्य छीन लिया। परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्षों का वनवास सहना पड़ा। वनवास समाप्त होने पर पांडव अपने राज्य की मांग के लिए लौटे। दुर्योधन ने उन्हें साफ मना कर दिया। पांडव कम से कम 5 गांवों की मांग करते हैं, लेकिन दुर्योधन उन्हें 1 इंच भूमि भी नहीं देता। पांडव श्री कृष्ण को शांति की वार्ता करने भेजते हैं, लेकिन दुर्योधन उनकी बात नहीं सुनता। इसलिए अंततः युद्ध अवश्य भारी हो चुका था। श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन हुआ था, जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र अपने राज दरबार में बैठकर अपने वफादार सेवक संजय से पूछते हैं कि धर्मनिष्ठ पांडव क्या कर रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, जिससे वे रणभूमि से दूर बैठकर भी युद्ध और वहां घटित घटनाओं को देख सकते थे। संजय राजा को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई पावन वार्तालाप सुनाते हैं। इस प्रकार भगवद गीता की बातें धृतराष्ट्र तक पहुंची और मानव जाति की आध्यात्मिक भलाई के लिए हम तक भी पहुंची। भगवद गीता का पहला शब्द है धर्म। अक्सर लोग धर्म को केवल मजहब या मान्यता समझते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। धर्म वह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य या ज्ञान है जो हमारी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाता है और हमें परम सत्य के साथ जोड़ता है। इसे सनातन और शाश्वत धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भगवद गीता की शुरुआत ही यह दिखाती है कि यह ग्रंथ किसी हठधर्मी या कट्टरपंथी विचारधारा के बारे में नहीं है। वास्तव में गीता परम सत्य की अनुभूति करने का संपूर्ण विज्ञान है। यह एक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ है, लेकिन इसके सरल और स्पष्ट उपदेशों को समझने के लिए किसी को विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। असली उदाहरण के लिए अर्जुन, जो गीता का पहला शिष्य था, वो कोई विद्वान नहीं बल्कि एक साधारण योद्धा था। भूतकाल में अनेक महान विद्वानों और ज्ञानियों ने गीता की व्याख्या और टिप्पणियां लिखी ताकि उसके संदेशों को समय और पीढ़ियों के अनुसार बेहतर समझा जा सके। गीता के उपदेश नित्य और अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए हमारे जीवन का दृष्टिकोण और हमारी आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्त वत्सल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रों में इसे किसान की दृष्टि से समझाया गया है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है और वही फसल काटता है, वैसे ही मनुष्य के कर्मों का फल उसे मिलता है। इसका कोई भ्रामक रास्ता नहीं है। यही कारण है कि कहावत है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। परमात्मा ने सृष्टि में यह व्यवस्था बनाई है और मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है, अच्छे या बुरे। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के अनुसार बनता है, लेकिन कर्म का फल परमात्मा के अधीन होता है। जो कर्म किए हैं वैसा ही फल निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। भगवद गीता में कहा गया है कि परमात्मा हर व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कर्मों को जानता है। उसके आगे किसी की सिफारिश या रिश्वत नहीं चलती। इस कलयुग में लोग रिश्वत देकर काम निकाल लेते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए उन्हें पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। ईश्वर की अटल न्याय व्यवस्था से कोई बचा नहीं है और ना ही भविष्य में बच सकता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भयभीत नहीं होता और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। उसके मन में सदैव यह डर रहता है कि कहीं उसके बुरे कर्म सामने ना आ जाए। जैसे ही बुरे कर्म सामने आते हैं, उनका फल स्वतः मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कोई भी अपने अनुसार अच्छे या बुरे कर्म कर सकता है। इसी स्वतंत्रता के कारण जीवन में नयापन और विविधता बनी रहती है। यदि कर्म की स्वतंत्रता ना हो तो जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी कारण लोग पाप, पुण्य या मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है। अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं, यानी जिनके फल से व्यक्ति जगत में फंसा रहता है।
ये कर्म अक्सर आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनके फल हमारे चित्त में जमा नहीं होते। इन कर्मों की करने की तकनीक भगवान गीता में बताते हैं। वह कहते हैं कि इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के अंदर कर्म का अहंकार नहीं रहता और न ही फल की इच्छा होती है। ऐसे कर्म शुद्ध कर्म कहलाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि भगवान हमारे कर्मों और फलों पर नियंत्रण नहीं लगाते। वो हमें सिर्फ कर्म करने की सही विधि सिखा रहे हैं ताकि हम कर्म करें और वो हमें परेशान ना करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।